इस क्वेश्चन में दिया गया है √8⁻1/3 का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन CDS 1991 में पूछा गया है। √8⁻1/3 का मान क्या होगा। ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं √8 इसका मान क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 8⁻1/2। हमने कहा था जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पर मान लीजिए √8⁻3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा √1/3। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो 1/2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √8 का मतलब 8⁻1/2 और उसका होल पावर कितना हो जाएगा, पूरे पे कितना है 1/3। अब देखिए हम 8 को और कैसे लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2⁻3। तो 8 का मतलब क्या हुआ 2⁻3। तो 2⁻3 और उसकी पावर कितना है 1/2 और पूरे का पावर कितना है 1/3। तो सबसे पहले नीचे छोटे कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 2⁻3 हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा 1/2 और होल पावर कितना है 1/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। अब ये बाहर है तो इसका भी गुणा हो जाएगा 1/3। तो इसका तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2 सही 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है करड़ी पूरे की रहेगी, फिर 16 गुणे फिर करड़ी 0.16 गुणे √100। इसका आपको मान निकालना है। तो इसमें 2 करड़ी दी गई है, एक बड़ी वाली कड़ी। तो सबसे पहले दोनों छोटी कड़ी को हल कर लेते हैं। तो हल में लिखेंगे रूट कड़ी में 100 को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 10। तो √100 का मतलब होता है 10। और ये दूसरी है 0.16 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या, मान लीजिए 5 को हम दशमलव में बनाएंगे, सबसे दशमलव से हटा के भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10। क्यों होगा, जितनी दशमलव के बाद जितना नंबर दाईं ओर होगा उतना ही नीचे क्या 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 16 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं दाईं ओर, तो इसको 16/100 लिख देंगे। करड़ी ऊपर लगी ही रहेगी। तो 16/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 4 और नीचे क्या है 10 × 10। तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 और बटा 10। इसको काटेंगे 2 × 6 10, मतलब 5 × 10 2 × 4, तो 2/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.5 × 10 5 × 4 20। कैसे हुआ, हम लोग भाग देंगे, इसको 0 बार जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 5 × 4 20। तो इतना आ गया। जो 0.16 की रूट आएगी कितना आएगी 0.04। अब इसको हम लोग रख लेते हैं मान में। तो 16 गुणे अब 0.16 का मतलब 0.4 और 100 का मतलब क्या था, यहाँ हमने निकाला था 10। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी पूरी की 16 × 10, 16 को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 16 × 4, अब इसको लिख सकते हैं 64। 16 × 4 64। हम लोग जानते हैं 64 किसका करड़ी में आता है 8 × 8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन में हमको मान निकालना 36⁻1/6 का। 36⁻1/6 का मान निकालना है। आइए हल करते हैं। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 36 को लिख सकते हैं 6⁻2, क्योंकि 6 × 6 = 36 होता है, इसलिए 6⁻2 यहाँ पर लिखा गया है। उसका होल पावर कितना दिया गया है 1/6। अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2/3 और उसकी पावर कितनी दी गई है 2। अब होल पावर मतलब पूरे का पावर कितना है 1/6। अब हम लोग जानते हैं a × b की पावर अगर n दिया गया है तो जो ये पावर बाहर है यही दोनों पे आ जाएगी, a की पावर n और b की पावर n हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी गुणे 3 की पावर 2 और होल पावर कितना दिया गया है 1/6। अब आगे देख लेते हैं। अब इसी वाले सेम कंसेप्ट से
ये पावर इसमें गुणा हो जाएगी, ये पावर इसमें गुणा हो जाएगी। 2 की पावर 2 गुणे 1/6 गुणे 3 की पावर 2 है, इसमें किससे गुणा हो जाएगा, होल पावर से 1/6 से। अब देखिए यही पावर क्या हो जाएगी, गुणे में कट जाएगी तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 3 6, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 1/3, क्योंकि 2 से 3 6 कट ही गया था, 1/3 आएगा, और गुणे 3 की पावर 1/3। और हम लोग जानते हैं ए गुणे बी, अगर n संख्या अलग अलग है और उसकी पावर सेम है तो उसको ए बी की पावर n लिखते हैं। तो इसी वाले कंसेप्ट से हम लोग देखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर 1/3। हम लोग जानते हैं जब भी 6 1/3 आता है किसी संख्या पे, उसका मतलब करड़ी में क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।